ज्योतिष की सीख की कक्षा में हम आपको कन्या लग्न में कौन शुभ हो और कौन अशुभ होता है। इसके पहले फिर आपको पुनः याद दिला दें, आप पूर्व के जितने भी आपके वीडियोस इसमें अपलोड है मेरे, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें पूर्व में सूचनाएं जो दी हुई है वो इनसे ही संबंधित है कि आगे बढ़ते जाएंगे, पहले वाले देखते जाएंगे तो आपको ज्ञान का बढ़ आपके लिए उचित होगा। तो अब हम आते हैं, उसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसके पश्चात हम आते हैं कि कौन इसमें शुभ होता है कन्या लग्न में और कौन अशुभ होता है। जैसे मिथुन लग्न में आपको जैसे पहले बता चुके हैं हम, बुध शुक्र और शनि शुभ होते हैं, सूर्य मंगल बृहस्पति और चंद्रमा शुभ होते हैं। इसमें भी वही परिस्थिति बनती है, पर वो कैसे बनती है आइए चलते हैं। लग्नेश बुध है और दशमेश भी है, इसलिए ये शुभ होगा। केंद्राधिपति दोष इसमें भी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा जितना कि बृहस्पति को लगेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे मारक भाव का स्वामी भी है, बाधकपति भी है। तो इस वजह से बृहस्पति अशुभ होते हैं। जिस प्रकार से मिथुन लग्न में बृहस्पति अशुभ थे, तो कन्या लग्न में भी बृहस्पति आपके अशुभ है। इसके पश्चात आते हम तीसरे, छठे और 11वें भाव पे। तीसरे भाव में मंगल की राशि है, मंगल की दूसरी राशि अष्टम में आ गई, इसके कारण से फिर मंगल यहाँ कन्या लग्न में भी अशुभ हो गया। उसके पश्चात छठे भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है और उसकी दूसरी राशि पंचम में पड़ गई। तो यहाँ पे एक तरह शुभ है, एक तरह अशुभ है। तो शुभ और अशुभ सब सम की श्रेणी में आ गया। तो यहाँ पे शनि जैसे अष्टम भाव का स्वामी हो रहा था मिथुन लग्न में, यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होने के कारण छठा भाव अशुभ की श्रेणी में। अष्टम को कभी कभी सम भाव का भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शनि ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं, अतः शनि का विशेषकर शुभ नहीं मानना चाहिए। पर त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण शुभता तो देगा ही। अब आइए आप 11वें भाव में कर्क राशि है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है जो अशुभ होता है। इसके लिए बुध वैसे भी उसको चंद्रमा को ठीक नहीं मानते हैं, तो इसलिए चंद्रमा अशुभ होगा आपका। उसके पश्चात आते हैं हम, आपके केंद्र में बात हो गई, त्रिकोण की बात हो गई, 3, 6, 11 की बात हो गई। अब बचा आपके दूसरा और 12वां भाव। दूसरे भाव में शुक्र की राशि है और इधर त्रिकोण में आपके वृषभ राशि है, तो दोनों ही शुभ होने के कारण समभाव है दूसरा और ये शुभ है। तो अतः तुला का स्वामी शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देगा, कुछ मारक प्रभाव भी देगा क्योंकि वो द्वितीय भाव का स्वामी भी है, पर शुभता के कारण वो है। तो इसी प्रकार से इसमें पूर्ण शुभ नहीं होगा, शुक्र भी कुछ मारक भाव लिए होगा। इस प्रकार से फिर द्वादश भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य भी यहाँ पे समभाव में है और बुध का सब है, पर ज़्यादा बुध ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देके हल्का शुभ प्रभाव ही देगा। तो इस प्रकार से हम देखें, मंगल सबसे खराब होगा इसमें, बृहस्पति भी खराब होगा आपका और चंद्रमा भी थोड़ा मान सकते हैं। सूर्य को कुछ शुभता की श्रेणी में ले सकते हैं, वैसे अशुभ है ये, लेकिन यहाँ पे एक बुद्ध में भी केंद्राधिपति दोष होने के कारण इतना नहीं है। तो ये तीनों बुध शुक्र शनि कन्या लग्न में इतने ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं। पर यदि आपको रत्न पहनना पड़े तो आप पन्ना पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दशमेश भी है और वो भी है, आपको अच्छा फल देंगे। साथ में शुक्र का भी रत्न पहन लीजिए वो, लेकिन क्या आपके नीच का नहीं होना चाहिए, नीच का होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। या शुक्र यहाँ आके बैठ गया आपके तो भी नहीं पहनना है आपको, शुक्र द्वादश में बैठ जाए तो भी नहीं पहनना है उसका रत्न, आपको सिर्फ पन्ना प्रेस्क्राइब करना चाहिए। शनि के लिए, जैसे ही शनि के लिए कई बार लोग नीलम पहना देते हैं,
वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो छठे भाव का भी स्वामी है और अष्टम में बैठा हुआ शनि तो और भी आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है और कोई न कोई दुर्घटना भी करा सकता है। तो वहाँ पे बचिए आप। तो पर यदि आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है और आपको कोई प्रमोशन होने वाला है या और कोई कार्य क्षेत्र में है तो कुछ समय के लिए आप नीलम पहन लें, लेकिन उतार दें, क्योंकि वो छठे भाव के भी रिजल्ट लेके पहुंचेगा फिर जल्दी ही। धन्यवाद, देखते रहिए। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास, आपको आगे की जानकारी फिर अन्य लग्नों के लिए भी देंगे। धन्यवाद।